ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। कल हमने तुम्हें समास पढ़ाए थे और समास में तुम्हें एक समास रह गया तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास से पढ़ने से पहले तुम्हें कारक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो है कारक के विभक्तियां आती है, इसलिए जो है तत्पुरुष समास से पढ़ने से पहले कारक पढ़ने अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कारक चले थे हमारे, तो कारक के बारे में तुम्हें मैंने बता दिया था। तो प्रथम यानी कारक जो हमारे कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक 2 तरह के माने गए हैं, एक हिंदी में कारक 8 प्रकार के और संस्कृत में 7 प्रकार के। ठीक है, तो इनकी विभक्ति 7 प्रकार की होती है। तो डालो पहले कारक की हेडिंग कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता, ठीक है, कर्ता कारक। ठीक है, तो विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति, विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ने क्या है? परसर्ग या कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। ठीक है, परसर्ग या कारक चिन्ह। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कर्ता कारक का जो है चिन्ह या परसर्ग क्या है, तो ने है। क्या है? ने है। ठीक है, क्या है? ने है। क्या है? ने है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, जो किसी कार्य को करने के लिए, जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता कारक कहते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारी इसकी? क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाले को ही कर्ता कारक कहा जाता है। क्रिया को संपन्न करने वाले को ही कर्ता कारक कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिया को जो संपन्न करेगा उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसकी 2 डेफिनेशन है, तो दोनों डेफिनेशन को लिख लियो। मैं लिख रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन क्या हमारी देखो, जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, तो वहां क्या होगा? कर्ता कारक होगा। जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, यानी बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उसे हम कहते हैं कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या हमारी? किसी कार्य को संपन्न कराने, संपन्न करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। ठीक है, यानी जो किसी, यानी किसी कार्य को संपन्न कराने वाले को ही कर्ता कारक कहते हैं। यानी किसी कार्य को कर रहा है, मान लिया जाए राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा। पुस्तक क्या हमारी कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। ठीक है, तो संपन्न क्या कौन कर रहा है? राम, तो राम क्या किया? कर्ता। तो ठीक है, तो जो किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। किसी कार्य को संपन्न कराने वाले को ही कर्ता कारक कहते हैं। जो किसी कार्य को संपन्न करता है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ ली तो उन्हें कार्य समाप्त कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, तो कौन सा हो गया? कर्ता कारक हो गया। तो जैसे करके लिख लो। पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या? सीता गीत, सीता गीत गाती है। तीसरा क्या? छात्र खेलते हैं। चौथा है बच्चे
और रो रहे हैं। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। राम तो क्या हमारा कर्ता, क्या है हमारा कर्ता। पुस्तक क्या कर्म, ठीक है। पढ़ता क्या क्रिया, क्रिया। यहाँ पे भी जो क्या है, सीता कर्ता, गीत कर्म, गाती क्रिया, छात्र कर्ता, खेलते ये क्रिया है, बच्चे कर्ता, रो कर्म है, और रहे हैं ये हमारे क्या है क्रिया है। तो इस क्रिया में यानी इस वाक्य में कर्ता का जो क्रिया है, ये जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आई है, मतलब लिंग के अनुसार आई है। किसके अनुसार, लिंग के अनुसार। कर्ता यानी राम जो है एक वचन, पुस्तक पढ़ता है एक वचन, भाई यहाँ पे पुरलिंग है, राम भी पुरलिंग है, पढ़ता ये भी पुरलिंग है, ठीक है। एक वचन है राम, पढ़ता भी एक वचन है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, कर्ता कारक ही होगा, ठीक है। क्या होगा, कर्ता कारक ही होगा। सीता स्त्रीलिंग है, सीता क्या हमारी स्त्रीलिंग है। गीता मतलब गीत, ये भी जो है स्त्रीलिंग है। गाती है ये भी स्त्रीलिंग है। कैसा वचन है, एक वचन है, तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, कर्ता कारक ही होगा। छात्र बहुवचन है, खेलते हैं ये भी बहुवचन है, ठीक है। बच्चे ये भी क्या हमारे बहुवचन है, और रो रहे हैं ये भी बहुवचन है। तो इसलिए हमारा क्रिया का जो है क्रिया लिंग के अनुसार आई है, ठीक है। इसलिए इसमें सब वाक्यों में कर्ता कारक ही होगा, ठीक है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, और जो है आगे की तुम अगला हेडिंग डालेंगे, फिर जल्दी करो। हो गई तार ली, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इस निशान देते हैं। इससे अच्छे कारक तुम्हें कहीं नहीं पढ़ाए जाने के, सबसे अच्छा कारक पढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़िया, और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टोटल एक एक करके, ठीक है। जितने डाउट है तुम्हारे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है तुम्हें, ठीक है। तो दूसरा क्या हमारा, क्या है कर्म, क्या है कर्म, ठीक है। यहाँ डालो कर्म, व्यक्ति कौन सी है, द्वितीय, द्वितीय व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति कौन सी है, द्वितीय। परसर्ग को क्या है इसका, को परसर्ग या कारक चिन्ह, ठीक है। क्या है, परसर्ग या कारक चिन्ह। कर्म क्या हमारा द्वितीय व्यक्ति है, ठीक है। को ये परसर्ग या कारक चिन्ह है, पूछ लेता कि कर्म कारक की जो व्यक्ति या परसर्ग क्या है, परसर्ग क्या है, कारक चिन्ह क्या है, तो को है। कर्म कारक कैसी व्यक्ति है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ या पंचमी, कौन सी, तो द्वितीय, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है, कर्ता कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्ता, कर्ता यानी मैं, करने वाला, जिस कार्य को सबसे पहले करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या, कर्ता के लिए जो इष्ट इष्ट अभीष्ट और इच्छित हो, वहां पर भी क्या कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है, ठीक है। यहाँ पर भी कौन सा होता है, कर्म कारक होता है। तीसरी डेफिनेशन क्या है, कर्ता को जो सबसे ज्यादा पसंद हो, कर्ता को जो सबसे अधिक पसंद हो उसे वहां पे भी कर्म कारक होता है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन क्या, जहां वाक्य में चारों ओर, दोनों ओर, निकट, पास, आसपास शब्दों का यानी अव्यय शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर भी कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है, ठीक है। कर्म कारक दो है, दो प्रकार के होते हैं, प्रधान कर्म कारक और अप्रधान कर्म कारक। प्रधान कर्म कारक जो होता है हमारा मुख्य कारक होता है, और अप्रधान ये गुण होता है यानी साइलेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। तो जो है पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, क्या है, पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, कर्ता
जिसे सबसे पहले करे, वहां पे कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है, कर्ता जिसे सबसे पहले करे, वहां पे जो करता है, करता है, वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। दूसरी कौन सी है? कर्ता, कर्ता के लिए, के लिए, कर्ता के लिए जो इष्ट अभीष्ट इच्छित इच्छित हो, वहां पर कौन सा कर्म कारक होगा? कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। तीसरी डेफिनेशन क्या है? कर्ता जिसे सबसे अधिक पसंद करे, अधिक पसंद करे, वहां पर भी कर्म कारक ही होता है। ठीक है, चौथी डेफिनेशन क्या है? जहां वाक्य में चारों ओर, दोनों ओर, निकट, समीप, आसपास, आसपास, अव्यय शब्दों का प्रयोग हो, तो वहां पर भी कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है, पांचवा क्या है इसका? कर्म कारक, कारक दो प्रकार का है। ठीक है, पहला क्या है? प्रधान कर्म, और दूसरा क्या है? अप्रधान, प्रधान कर्म। ठीक है, ये जो प्रधान कर्म जो मुख्य होता है, मुख्य, और अप्रधान गौण होता है, गौण। ठीक है, गौण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? अब पहले से समझ लो, यानी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है, परसर्ग क्या होता है? को होता है, या कारक चिन्ह होता है? को। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या है? कर्ता जिसे सबसे पहले करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरा, दूसरी डेफिनेशन क्या? कर्ता के लिए जो इष्ट अभीष्ट इच्छित हो, वहां पर भी कौन सा कारक होगा? कर्म कारक ही होगा। ठीक है, तीसरा क्या? कर्ता जिसे सबसे अधिक पसंद करे, वहां पर भी कर्म कारक होगा। ठीक है, चौथी डेफिनेशन क्या? जहां वाक्य में चारों ओर, दोनों ओर, निकट, समीप, आसपास अव्यय शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर भी क्या होगा? कर्म कारक होगा। ठीक है, कर्म कारक दो तरह का होता है, पहला प्रधान कर्म कारक जो मुख्य होता है, दूसरा नंबर प्रधान कर्म कारक यानी अप्रधान कर्म कारक जो गौण होता है, जो साइलेंट होता है। ठीक है, जो साइलेंट होता है उसे हम कहते हैं अप्रधान कर्म कारक होते हैं। इसे जो है, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लो। ले लिया? तो बिसान देते हो। अब इसे समझिए, अब तुम बढ़िया करके एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल ले देंगे, कम से कम 10 7 8 एग्जाम्पल देंगे, जब जाकर समझ में आएगा तुम्हारा टोटल। ठीक है, तो अब देखो, जैसे राम गांव
में जाता हुआ फूल तोड़ता है। ठीक है, तो राम गांव में जाता हुआ, गांव क्या हमारा, पर राम क्या करता, मैं करता है राम, ठीक है, करता, सही है। गांव क्या हमारा, मैं गांव क्या है, कर्म, जाता क्रिया, ठीक है, फूल तोड़ता है, ये भी जो है क्रिया ही, मतलब क्रिया ही तोड़ना। तो गांव में जा रहा, मान लीजिए राम गांव को जा रहा, ठीक है, गांव को जाना है उसका क्या कर्म। अब रास्ते में गांव में जा रहा है, रास्ते में फूल पड़े, मतलब फूल का पेड़ है तो फूल तोड़ दिया वहां से, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा गांव जाना तो हो गया मुख्य प्रधान, मुख्य, ठीक है, ये हो गया अप्रधान यानी गौण, ठीक है, क्या हो गया गौण, फूल तोड़ दिया, भाई रास्ते में पड़ा, रास्ते में पेड़ खड़ा था उसने फूल तोड़ दिया, तो ये कोई कर्म थोड़ी ना है, तो ये क्या गौण, ठीक है। तो दूसरा क्या है, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, राम ने रावण को बाण से नहीं मारा, रावण को मारा, ऐसा होगा, मारा, ठीक है। मोर सांप को खाता है, ठीक है। नारद जी केले खाते हैं, पांचवा, देवेश देवेश ने रामायण पढ़ी, ठीक है। छठा है, आपके घर के पास मंदिर है, मंदिर है। सातवां है, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, ठीक है। आठवां क्या है, मेरे गांव के दोनों ओर पार्क है, ठीक है। नौवां क्या है, मेरे घर के दोनों ओर तालाब तालाब है, ठीक है। तो मैंने बताया था भाई राम ने रावण को मारा, तो को जहां जाता है, को क्या हमारा परसर्ग है, यहाँ सीधी सीधा आ गया, तो क्या यहाँ पे कर्मकारक हो गया। मोर सांप को खाता है, अभी कर्मकारक हो गया। नारद जी केले खाते हैं, तो नारद जी केले खाते हैं, कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा कर्ता कर्मकारक हो गया। देवेश ने रामायण पढ़ी, कर्म हो गया। आपके घर के पास मंदिर है, जहां पास निकट आसपास हो वहां पर जो क्या होगा कर्म कारक होगा। विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, वहां पर कर्म कारक होगा। मेरे गांव के दोनों ओर पार्क है, दोनों ओर पार्क है तो वहां पर कर्म कारक होगा। मेरे घर के दोनों ओर तालाब है, वहां पर क्या होगा कर्म कारक ही होगा, ठीक है, क्या होगा कर्म कारक ही होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फटाफट जल्दी लो।
ले लिया? तो बिछान दे साहब, बिछान देते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझते रहो धीरे धीरे, ठीक है। यानी जहां पर भाई रावण में, राम क्या हमारा कर्ता, रावण हमारा कर्म है, वो मार रहा सांप भी, ठीक है, केले, रामायण, पास, ठीक है, घर के पास, ठीक है। तो ये क्या हमारे कर्म कारक है, ठीक है, क्या है, कर्म है, इसमें ही हमारा कर्म है, ठीक है। तो इससे अगले ही कारक, कारक कौन सा हमारा, कर्ण, कौन सा, कर्ण कारक है। कर्ण कारक, ठीक है। विभक्ति कौन सी, तृतीय, तृतीय विभक्ति, विभक्ति, ठीक है। ने से को द्वारा, से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा, से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा। तो से के द्वारा क्या हमारा, पासर्ग या कारक चिन्ह, क्या है, पासर्ग या कारक चिन्ह, ठीक है, क्या है, परसर्ग या कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह, ठीक है, परसर्ग या कारक चिन्ह, ठीक है। से के द्वारा क्या हमारा, पासर्ग या परसर्ग या कारक चिन्ह, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कर्ता किसी कार्य को करने के लिए, कर्ता किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, वहां पे हमारा क्या होता है, कर्ण कारक होता है, ठीक है, क्या होता है, कर्ण कारक होता है। कर्ता किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, वही हमारा क्या होता है, कर्ण कारक होता है। यानी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या मैं हिंदी पेन से लिख रहा हूं, तो पेन क्या हमारा, ठीक है, कर्म, लिख काय पर आऊं, बोर्ड पे, ये बोर्ड क्या हो गया हमारा, आधार, ठीक है, क्योंकि आधार, तो ये जो बोर्ड हमारा आधार, पेन क्या हमारा कर्म, पेन से ही तो लिख रहा हूं मैं, लिखने कार्य का कौन कर रहा, पेन, ठीक है, तो पेन में हमारा कर्म हो गया। क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में सहायता साधन में ही कर्म कारक होता है, ठीक है, क्रिया की सिद्धि साधन, क्रिया की सिद्धि सहायता, सहायता साधन में कर्म कारक, कर्ण कारक होता है, ठीक है, कर्ण कारक होता है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन क्या, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए साधन हेतु माध्यम का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग, माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उस साधन हेतु, उस साधन हेतु माध्यम में कर्ण कारक होता है, ठीक है, उसका उस माध्यम हेतु, उस साधन हेतु माध्यम में कर्ण कारक होता है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन क्या, जहां शरीर के किसी अंग में विकार या बीमारी पाई जाए या हो, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। जैसे राधा कान से बधिर है, ठीक है, राम सिर से गंजा है, सोहन टांग से लंगड़ा है, तो क्या वहां पर कर्ण कारक हो गया, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, कर्ता किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, वहां क्या, उसे कर्ण कारक कहते हैं, उसे उसे कर्ण कारक कहते हैं, ठीक है। दूसरे डेफिनेशन क्या, क्रिया की सिद्धि
सहायता साधन में कर्ण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन क्या है? किसी कार्य को संपन्न करने हेतु, किसी कार्य को संपन्न करने हेतु, किसी कार्य को करने के, किसी कार्य को करने, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, करने के लिए, के लिए जिस साधन हेतु माध्यम, जिस साधन हेतु माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उस साधन हेतु माध्यम में कर्ण कारक होता है। ठीक है, उस माध्यम हेतु कर्ण कारक होता है। ठीक है, चौथी डेफिनेशन क्या हमारी? चौथी डेफिनेशन है शरीर के किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में विकार या बीमारी हो तो कर्ण कारक होता है। ठीक है, कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है। ठीक है भाई, कर्ता किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था मैं हिंदी, मैं पेन से हिंदी लिख रहा हूं, मैं पेन से हिंदी लिखता हूं। ठीक है, तो वहां पर कौन सा कारक हो गया? पेन, कर्ण कारक हो गया। ठीक है, आधार क्या? हमारा बोर्ड। ठीक है, क्रिया की सिद्धि सहायता साधन में कर्ण कारक होता है। ठीक है, और किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जिस साधन हेतु माध्यम का प्रयोग किया जाता है उस साधन हेतु माध्यम में कर्ण कारक होता है। ठीक है, शरीर के किसी अंग में विकार या बीमारी हो तो कर्ण कारक होता है। मान ले जाए, मैंने भी बताया था सोहन पैर से लंगड़ा है, राधा कान से बागिर है। ठीक है, और मोहन सिर से गंजा है, तो है क्या है हमारा? कर्ण कारक ही तो है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। ले ले स्क्रीनशॉट, चलो तो ध्यान दे, ध्यान देते हैं। जैसे करो डालो, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, मारा। आप
पेन से हिंदी लिखते हैं। आप पेन से हिंदी लिखते हैं। अध्यापक गणित को किताब से पढ़ाते हैं। आपने आँखों से चंद्र ग्रहण देखा। मोहन पैर से लंगड़ा है। राधा कान से बधिर है। सोहन सिर से गंजा है। ठीक है। तुलसीदास द्वारा रामचरित मानस ग्रंथ लिखा गया। ठीक है। तो अब समझ लो, राम ने रावण को बाण से मारा। तो रावण को कहाँ से मारा? बाण से। कहाँ से मारा? बाण से। तो बाण में क्या हमारा कर्ण कारक, यही हमारा साधन है भाई। साधन ही तो ये किस हमारा बाण से, ये हमारा क्या साधन हो गया। ठीक है। आप पेन से हिंदी लिखते हैं तो पेन क्या हो गया? हमारा साधन, लिखने वाला साधन, यही हमारा कर्ण कारक हो गया। इसमें जो है को भी आ रहा है। ठीक है। अध्यापक गणित को किताब से पढ़ाते हैं। किससे पढ़ाते हैं? किताब से। तो किताब से तो पढ़ाते हैं गणित को, तो किताब हमारा क्या हो गया? साधन हो गया। आपने आंखों से चंद्रग्रहण देखा, तो आंखों से देखा क्योंकि हमारा साधन हो गया आंखों। मोहन पैर से लंगड़ा है। ठीक है। तो यहाँ विकार पाया जा रहा है। राधा कान से बागिर है, तो ये भी बीमारी है। सोहन सिर से गंजा है। ठीक है। और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया, ये हमारा क्या हो गया? कर्ण कारक ही हो गया। ठीक है। तो इसे कर्ण कारक जो है पहले ऐसे तार लो सही करके। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आज हम इस क्लास को हम विराम देते हैं। और हमारी क्लास पसंद आई हो तो तुम जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो आप अपने यार दोस्तों को तुम बता सको कि हिंदी ऐसी पढ़ाई जाती है। ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना भाई, और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो भाई, जो आपके पास हमारी लिंक पहुँच सके। ठीक है। और हमारी जो वीडियो आपके पास पहुँच सके। ठीक है। तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, और जो है ग्रामीण प्रवेश भी पढ़ा रहे हैं, और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाने वाले हैं एक आध दिन से। ठीक है भाई। तो सबको शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है। तो सबको जो है थैंक यू।